सत्वम सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति ये सब निर्गुणस्य दिव्यके गुणास्त्रयः तीन गुण है स्थिति, पालन, सर्ग, उत्पत्ति, निरोधेषु संहार में गृहीताः स्वीकृत मायया बहिरंगी शक्ति के द्वारा, बहिरंगा लिखा हुआ है इसमें, बहिरंगी लिखा है, बहिरंगी, विभोः परमेश्वर की, अनुवाद, परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सत्व, रजो तथा तमो इन तीन गुणों द्वारा व्यक्त होती है, और इस शक्ति के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावनाएं बनी रहती है। श्री भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चय ही श्री भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के नियामक है, किंतु सारे जीव जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं वे न तो स्वामी है न नियामक है, प्रत्युत वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में श्री भगवान अपनी अंतरंगी या अंतरंगा, इसमें अंतरंगी शब्द में लिखा है, अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती है। लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से अप्रभावित रहते हैं, जो कभी कभी श्री भगवान की ब्रह्मज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान कैसे तीनों गुणों से परे रहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है ना। संबंध है भगवान के साथ, प्रकृति के तीन गुणों जो है उसका संबंध भगवान के साथ है कि नहीं है, बताइए। है ना, क्योंकि उनसे ही उद्भूत हुए हैं, है ना, बहिरंगा शक्ति उनसे ही उद्भूत हुई है, इसलिए उनके साथ संबंध तो है, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं। निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है?
दिव्य के, यहाँ पे लिखा है दिव्य। तो निर्गुण शब्द का अर्थ, दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जिनके कोई भौतिक गुण नहीं होते हैं, उसको भी निर्गुण कहा गया है। मायावादी निर्गुण शब्द का क्या अर्थ लेते हैं? बिना गुणों रहित। हाँ, जिनके कोई गुण नहीं है, है ना, इसलिए भगवान निराकार है, ऐसा सोचते हैं। वास्तव में निर्गुण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है कि भगवान के कोई भौतिक गुण नहीं है, भगवान के आध्यात्मिक गुण है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए भगवान का संबंध है माया के साथ, क्योंकि उनसे उद्भूत हुई है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जीव इससे प्रभावित होते हैं, है ना। हालांकि जीव जो है भगवान के साथ गुणों में समान है ना, गुण में समान है, फिर भी जीव प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होते। ये मुख्य अंतर है भगवान और जीव में, है ना। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें कि मुख्य अंतर क्या है हमारे अंदर और भगवान के अंदर, कि हमारी क्या तो हम का तो प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं, का तो प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। दो चीज़ लिखा है इसमें, है ना, का तो प्रभावित है, का तो प्रभावित होने की संभावनाएं रहती है, दो चीज़ है। तो ये प्रमुख अंतर है भगवान में और हम में, है ना। तो यहाँ पे बहुत बताया गया, क्योंकि देखिए स्थिति सर्ग निरोधेषु, है ना, तीन शब्द है, स्थिति, सर्ग और निरोध, है, निरोधेषु। स्थिति मतलब पालन करना, सर्ग मतलब उत्पत्ति करना, और निरोधेषु मतलब संहार करना। तो सृष्टि का पालन करना है, पहला तो सर्जन करना है, उसका पालन करना है और संहार करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ये चाहिए, बहिरंगा शक्ति चाहिए, समझ रहे आप। बिना बहिरंगा शक्ति के ये तीन चीज़ नहीं हो सकती। तो भगवान क्या करते हैं? ये बहिरंगा शक्ति को धारण करते हैं, ये तीन चीज़ करने के लिए यहाँ पे बताया गया है ना। सृष्टि का सर्जन करना है, तो बिना प्रकृति के तीन गुणों से सर्जन होगा नहीं होगा, है ना। जैसे सभी चीज़, जैसे मन उद्भूत हुआ है, किसमें कौन से गुण से मन उत्पन्न हुआ है ना। ये मन रजोगुण से उत्पन्न हुआ है वास्तव में, है ना। ऐसे देखना आप, सभी प्रकृति के तीन गुणों के माध्यम से सभी चीज़ उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सर्जन किया है ना। तो बिना प्रकृति के गुणों के सृष्टि का सर्जन नहीं हो सकता, उसका पालन भी नहीं हो सकता और उसका संहार भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ये तीन चीज़ करने के लिए भगवान इस भौतिक शक्ति जो है ना, बहिरंगा शक्ति, उसको भगवान यहाँ पे बताया गया है कि वो स्वीकार करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं, अर्थात उनको लगाते हैं काम में, है ना। जैसे कोई अच्छा, जैसे कंपनी में होता है ना कि अच्छा कोई कार्य करना चाहता है, मतलब अच्छा कोई कार्य करने, ऐसा इंटरव्यू लेते हैं ना लोगों का, तो अगर अच्छे से वो प्रस्तुत करता है तो उसको क्या करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं ना, उसको लगाते हैं उसके काम में। ऐसे तो भगवान माया बहिरंगा शक्ति को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सटीकता से कार्य करती है, उसमें उनका लेस मात्र भी ढिलास नहीं है। हमने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, है ना, अपनी स्वतंत्र इच्छा का थोड़ा सा भी दुरुपयोग किया, तो फिर बहिरंगा शक्ति कार्य कर देगी तुरंत। आप देखना, है ना, बहुत सावधानी से कार्य करती है माया शक्ति, और उससे लांग पाना भी मुश्किल है। ये प्रकृति के तीन गुणों से, बहिरंगा शक्ति से लांग पाना, मतलब उससे अप्रभावित रहना, और बहुत मुश्किल कार्य है ना। इस भौतिक संसार में लोग प्लानिंग करते हैं ना, अपने भविष्य के लिए क्या प्लानिंग करते हैं? LIC खुलते हैं, है ना, LIC इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारा ये प्लानिंग नहीं है कि हम कैसे ये बहिरंगा शक्ति से मुक्त होएंगे, तो बाकी सारा प्लानिंग व्यर्थ है। आप समझ लीजिए, बाकी सारा प्लानिंग क्या है?
व्यर्थ है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ है ना। ऐसे तो ये समझना बहुत आवश्यक है ना। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवत गीता में कि जो प्रकृति के 3 गुणों से अप्रभावित है उसके लक्षण क्या है ना। तो ये प्रश्न किया, उसके उत्तर में क्या जवाब दिया, कोई किसी को याद है श्लोक? हाँ, प्रसिद्ध श्लोक है, मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये जवाब दिया उसके उत्तर में। तो उसका अनुवाद क्या है कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में बिना किसी चूक के पूर्ण भक्ति सेवा में लगा रहता है वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने का फॉर्मूला बताया। क्या बताया कि जो व्यक्ति भक्ति सेवा में लगा रहता है, भक्तिमय सेवा में, तो वो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। मांच यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते, है ना। ये बताया, ये फॉर्मूला है। भगवान ने बताया कि ये लक्षण होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से परे होते हैं, उनके ये लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं कि वो भक्तिमय सेवा में लगे होते, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये शब्द का ये अर्थ है ना। तो जो अच्छे से भक्ति में लगता है वो प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएगा। ये फॉर्मूला है, देखिए, है ना। तो प्रकृति के 3 गुणों से निकलना मुश्किल भी है और आसान भी है, दोनों है, दोनों चीज़ साथ साथ में है ना। भगवान ने बताया ना भगवत गीता में कि कौन ये माया शक्ति को लांघ पाएगा। क्या श्लोक है बताइए? देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। कि जो ये देवी शक्ति है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया शब्द का अर्थ क्या है कि मुश्किल है ना, लेकिन सरल भी बताया है दूसरी लाइन में। मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते मतलब वो तर जाता है, आसानी से तर जाता है। देखो पहली लाइन में बताया कि क्या शब्द है दुरत्यया, ये शब्द है दुरत्यया। दुरत्यया मतलब कठिन है उसको पार करना। और दूसरी लाइन में बताया तरन्ति ते, वो तर जाएगा। दोनों साथ साथ में बता रहे हैं। तो ये फॉर्मूला है प्रकृति के 3 गुणों को लांघ पाने का, माया शक्ति से परे होने के लिए, है ना। कि भगवान की शरणागति, है ना, मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे, ये चीज़ बताइए, है ना। तो कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये, है ना। ये चीज़ कौन सिखाता है आजकल? कोई सिखाता नहीं है। कैसे ये मनुष्य जीवन जो है वो मिला है इस प्रकार से, है ना, कि हम कैसे प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। इस भौतिक जगत में सबसे उत्कृष्ट चीज़ क्या लोग मानते हैं, है ना। जैसे अब देखिए IAS की एग्ज़ाम होती है, IAS हैं, वो सबसे बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है। उसमें जनरल नॉलेज, है ना, इतनी बड़ी बुक होती है ना, वो बहुत बड़ी बुक होती है। उसमें सब कौन सी घटना कब हुई है, कौन सा युद्ध कब हुआ, वो सब विषयों की चर्चा है वहाँ पे, है ना। उसके उत्तर देने होते हैं। तो उसका क्या लाभ है अल्टीमेटली, है ना, कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन ये कौन प्रश्न करता है कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों से व्यक्ति लांघ सकते। देखो अर्जुन ने ये प्रश्न किया, है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये प्रश्न किया है यहाँ पे। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न नहीं है जीवन में तो बाकी सब जो प्रश्न है वो व्यर्थ है ना, वो व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो प्रकृति के 3 गुणों से लांघ पाने के लिए कौन प्रयास करता है? अधिकतर लोग ऐसा ही समझ रहे हैं कि हम तो प्रकृति के 3 गुणों में ही सुखी है ना, वो ही वही जीवन है। ऐसे कोई प्रयास नहीं करता है, इतने माया में है लोग ऐसे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों का स्वीकार करते हैं उसका। तो उदाहरण दिया है इसमें कि जैसे सूर्य का उदाहरण दिया, है ना। तो सूर्य क्या है कि सूर्य की किरण होती है
वो सूर्य ही बादल का सोर्स है। बादल कैसे उत्पन्न होते हैं? सूर्य के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सूर्य के कारण ही बादल क्या होते हैं? प्रकट होते हैं, है ना। लेकिन सूर्य जो है बादल से क्या होता है? अप्रभावित रहता है ना। उससे कोई प्रभावित नहीं होता है सूर्य से, मतलब बादल से सूर्य, है ना। हमें दिखता है कि सूर्य देखो ढक गया है, लेकिन वो वास्तव में बादल से ढकेगा नहीं। बादल तो कितना छोटा है, सूर्य कितना बड़ा है ना। तो भगवान इस प्रकार से है। भगवान माया शक्ति को स्वीकार करते हैं, बहिरंगा शक्ति को, फिर भी भगवान उससे अप्रभावित रहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है ना। तो सूर्य से, मतलब बादल से सूर्य को कोई इफेक्ट नहीं होती है। इसी प्रकार भगवान जो है वो पूर्ण रूप से माया से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है ना, कि कैसे भगवान जो है पूर्ण रूप से दिव्य है। लोग इसको नहीं समझ पाते, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि भगवान ने ऐसी रास लीला क्यों की, भगवान ने ऐसा क्यों किया, है ना। भगवान राम ने एक शूद्र का गला क्यों काट दिया। तो ये क्या दिखाता है अपने आप में, कि देखो भगवान भी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधे हैं, प्रभावित रहते हैं उससे। वो ये समझ रहे हैं, इसलिए तो ये प्रश्न कर रहे हैं ना, है ना, कि हम हमारे जैसे ही है, मतलब हम भी प्रकृति के 3 गुणों में अंदर हैं, और ये भी भगवान भी ऐसे ही है ना। इसलिए लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। प्रचार में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, पुस्तक वितरण करने जाएंगे तो बहुत ऐसा लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रश्न करेंगे, हैं। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि भगवान भी इस प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि देखिए भगवान जो है आत्माराम है। आत्माराम मतलब कि वो अपने अंदर से ही वो स्वयं संतुष्ट है जीवन में। उनको बाहर की चीज़ों के में वो जो संतुष्टि नहीं ढूंढ रहा है, उसको आत्माराम कहते हैं। विंदति आत्मनि यत् सुखम, भगवान ने भगवद गीता में बताया कि वो अपने किसी बाहरी वस्तु में वो सुख नहीं ढूंढता है, अपने स्वयं के अंदर से ही वो क्या होता है? संतुष्ट रहता है, अंदर से संतुष्ट रहता है। उसको आत्माराम कहते हैं। तो आत्मारामश्च मुनयो, ये सब लक्षण उसके श्लोक में बताया है ऐसे। तो भगवान आत्माराम है, उनको कोई बाहरी वस्तु से आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें आनंद प्राप्त करने के लिए सब वस्तु की आवश्यकता होती है। आप देखिए, है ना, सब चीज़ें नहीं होगी तब हम आनंदित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम आत्माराम नहीं है, अंदर से संतुष्ट नहीं है ना। तो हम क्या समझ रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसलिए सभी कष्टों का ये कारण है। ये देहात्म भाव क्यों है? क्योंकि हम माया में हैं, इसलिए ही देहात्म भाव रहता है, माया शक्ति के कारण ही। जो ऐसा समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मतलब वो माया से मुक्त हो गया, वो माया से मुक्त है, क्योंकि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित है। जो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होता है, इसका अर्थ ही ये हुआ कि वो माया से मुक्त है। हाँ, लेकिन दास बनने के अलावा हम दूसरी अपने आप को पहचान करेंगे तो माया तुरंत हमें पकड़ लेगी, इस प्रकार से। तो देखो हर क्षण कार्य करती है माया ऐसे। जैसे मान लीजिए आज हमने सेवा किया, अच्छे से दास भावना से सेवा किया, और कल हमने सेवा किया, थोड़ा सा हम अपने विषय में सोचे, तो ऐसा नहीं कि माया कार्य नहीं करेंगे, तुरंत पकड़ लेती है ना। हर क्षण हमको सावधान रहना होगा कि स्टैम्प नहीं लग गया कि आज हमने दास भाव में सेवा किया तो बस हम भगवान के दास बन गए। स्टैम्प नहीं लग गया वो, है ना। पतन होने के चांसेस हमेशा है ना। तो ब्राह्मण का भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ने एक यज्ञ अच्छे से करवा लिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो हमेशा के लिए वो ब्राह्मण का स्टैम्प लग गया, ऐसा नहीं होता। उनका पतन भी हो सकता है। देखिए जन्मेजय महाराज ने सर्प यज्ञ किया, देखो ब्राह्मण ने सर्प यज्ञ करवाया, है ना। तो देखिए एक तक्षक ने परीक्षित महाराज को डसा, तो एक के कारण सब थोड़ी उसके भागी है ना, वो सब थोड़ी भागी है। तो देखो
प्रश्न हो सकता है कि कैसे ब्राह्मण है ऐसे यज्ञ करवा रहे हैं, है ना, कि जिसमें सारे जो सर्प है वो आहुति में मर जाएंगे पूरे, है ना, पूरी दुनिया के सर्प को मारने जा रहे थे। तो प्रश्न होता है कि देखो ब्राह्मण है इतने, तो ये कैसे ब्राह्मण है ऐसे यज्ञ करवाया। तो ब्राह्मण इसका नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण का पतन नहीं हो सकता, पतन होने की संभावना हमेशा है। तो ये हमें समझना होता है ना। तो इसीलिए हर क्षण हमें सावधान रहना होगा, बाकी माया तुरंत हमको हमारे ऊपर कार्य करेगी, है ना। अगर हम अपनी पहचान दूसरी कर लेंगे, दास न हो करके दूसरी पहचान करेंगे, तो माया तुरंत पकड़ लेती है ना। हम इतने माया में है कि हम समझ भी नहीं पा रहे कि हम माया में है ना, ऐसा है। माया तो अभी भी कार्य कर रही है, आप लोगों पे भी कर रही है, मेरे पे भी कर रही है, हम समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। समझ रहे आप बात क्या कहना चाह रहा हूँ ऐसे। तो आप सोचिए हर क्षण हम मन में क्या सोचते हैं, है ना। देखिए हमेशा आप मन को एनालिसिस करेंगे ना, हम अपने मन को एनालिसिस करेंगे तो हम अपने बारे में ही सोचते होंगे। आप देखना, हम अपने बारे में ही सोचते होंगे। हम नाम जप करते हैं, नाम तो भगवान का लेते हैं, लेकिन सोच तो अपने बारे में रहे। आप देखना, विचार तो अपने बारे में होते हैं। तो ये माया है वास्तव में, माया शक्ति के कारण ऐसा होता है। वास्तव में जो दास भावना में सेवा करता है वो कभी भी अपने बारे में विचार नहीं करता, वो भगवान के बारे में विचार करेगा, भगवान की सेवा के बारे में विचार करेगा, है ना, क्योंकि वो माया से मुक्त है। ऐसे इस प्रकार से जैसे ध्रुव महाराज के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि कैसे एक यक्ष ने उनके भाई उत्तम का वध कर दिया। वो जंगल में आखेट करने गए थे, तो वो बदले की भावना से उन्होंने यक्षों का संहार किया करते गए। कितने यक्ष को मार दिया उन्होंने, है ना, ध्रुव महाराज ने। आप सबने कथा पढ़ी होगी वो, हाँ, भागवतम जो पढ़ता है। तो स्वयंभू मनु उनको समझाने आए कि एक यक्ष की, देखो तुम्हारा पहले तो बताया कि तुम्हारा जो भाई के प्रति स्नेह है वो होना चाहिए, वो अच्छा है, ठीक है, वो स्नेह होता है, वो तो मानते हैं हम, है ना। लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि एक यक्ष के कारण आप पूरा यक्षों का संहार करने जा रहे हैं, पूरा यक्ष वंश का संहार करने जा रहे हैं, तो वो तो अनुचित नहीं है ना। तो ध्रुव महाराज को समझाते हैं कि देखो ऐसे वंश में, हमारे कुल में किसी ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया है कि एक यक्ष के कारण बाकी अन्य भी मारे जाएंगे। तो वहाँ पे उनको समझाते हैं। तो देखो एक दृष्टि से देखे कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है ना, तो वो भगवान की योजना से कार्य करते हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए कि देखो कैसे अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम भी माया में जा सकते हैं, है ना। तो स्वयंभू मनु ने उनको समझाया तो उनको समझ में आया और उन्होंने युद्ध क्या कर दिया, बंद कर दिया, वहाँ पे रोक दिया उसको। तो इसीलिए इससे क्या हम सीख सकते हैं, ये घटना, वो जो आख्यान है पूरा, उससे क्या हम सीख सकते हैं कि किसी के मार्गदर्शन के बिना हम माया से मुक्त नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे हम देखते ध्रुव, माया उनको मार्गदर्शन दिया गया तभी वो समझ पाए चीज़ों को। तो हम किसी के अंदर में नहीं रहेंगे तो हम माया से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए जो माया से मुक्त है, जिनके लक्षण जिनमें दिख रहे हैं कि भगवान की सेवा में वो कैसे निष्ठ है पूरे, उनके अंदर में जब हम रहते हैं तब हम धीरे धीरे माया से मुक्त हो सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके। बाकी इस जगत में कोई भी व्यक्ति माया से मुक्त नहीं हो सकता, कठिन है उसको पार कर पाना, इतना आसान नहीं है ना। तो देखिए हम दूसरी साइड देखते हैं भरत महाराज के केस में कि थोड़ा आगे से बैठिए, ऐसा बोल रहे। तो भरत महाराज की सबने कथा सुनी होगी, है ना। भरत महाराज के केस में हम देखते हैं कि वो पूरा
भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, अपने राज्यों को त्याग कर दिया, ऐसे पूरा सब कुछ त्याग किया। लेकिन माया ने क्या किया कि देखो बहुत अच्छे गुण भी आ रहे थे उनके अंदर, है ना, दया की भावना आ रही थी, सभी अच्छे गुण प्रकट हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन वो अच्छे गुण ही उनको ले डूबे, है ना, वो दया की भावना ही ले डूबी उनको, है ना। तो माया क्या करती है कि जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो अच्छे अच्छे गुण आते हैं, और अच्छे गुण को लेके ही फिर माया हमको नीचे दबोचने का प्रयास करती है, नीचे गिराने का प्रयास करती है ना। जैसे मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है ना, वो तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये माया है, समझ रहे हो ना आप, वो सब स्पष्ट दिख जाता है कि ये माया है। लेकिन ऐसे अच्छे गुणों को ही लेकर के हम समझ रहे हैं तो भक्ति है, लेकिन वो माया होती है वास्तव में, है ना। देखो यहाँ पे भरत महाराज के केस में वो एक हिरण से आसक्त हो गए, दया भावना उनकी अच्छी थी, है ना, दया किया, लेकिन दया ही उनको ले डूबी फिर इस प्रकार से। तो माया ऐसे कार्य करती है, अच्छे गुणों को लेकर के ही अच्छे ज़्यादा अच्छा भी हो जाता है तब भी बुरा हो जाता है, अच्छा करने में ज़्यादा अच्छा होता है तब भी बुरा हो सकता है, क्योंकि माया इस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पे देखिए भरत महाराज की भावना अच्छी थी, है ना, उनको बचाया, वो बचाना चाहिए थी कि बचा लिया, फिर बचा के उन्होंने पालन पोषण करना शुरू किया, है ना, वो सब तो फिर वो सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? क्योंकि पालन पोषण करने वाले तो कौन है, वो भगवान देखेंगे उनका आगे का क्या होगा, है ना। लेकिन वो सोचे कि मेरे बिना वो कैसे जीवित रह पाएगा, ये माया है एक्चुअली। तो दोनों की तुलना करते हैं अभी हम, दो घटना की, एक ध्रुव महाराज की घटना की तुलना करते हैं और एक भरत महाराज की घटना को तुलना करते हैं। तो देखिए ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु आकर के उनको समझाए तो वो माया से तुरंत मुक्त हो गए, समझ रहे हो ना आप। ये जो शुद्ध भक्त है वो पहले समझ लीजिए कि वो माया में नहीं होते, वो हमें सिखाने के लिए ये सब घटनाएं होती है, भगवान की योजना से होती है, पहले ये समझने की बात है। जैसे ध्रुव है और भरत महाराज है, वैसी घटना हुई है क्योंकि हम कुछ सीख पाएंगे उससे, है ना, भगवान अपने भक्त को। तो हम इस प्रकार से भी ले रहे हैं उसको कि ऐसे भक्त माया में है, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग माया में नहीं है, वो भगवान की योजना से कार्य करते हैं, लेकिन हम समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ध्रुव महाराज के केस में उनको तुरंत गाइडलाइन मिला, है ना, स्वयंभू मनु का, तो वो माया से तुरंत मुक्त हो गए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं भरत महाराज के कि उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, दोबारा जन्म लेना पड़ा, 2 जन्म लेने पड़े, है ना। तो यहाँ पे चूँकि भक्तों का संग था, है ना, यहाँ पे गाइडलाइन देने वाले थे, इसलिए वो तुरंत माया से क्या हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन यहाँ पे कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था, जंगल में अकेले थे वो, है ना, इसलिए वो उनको क्या हुआ, दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो देखिए कितना आवश्यक है हमें भक्तों का संग, है ना, बिना भक्तों के संग से हम माया से मुक्त नहीं हो सकते, है ना। तो देखो कितना ज़रूरी है, क्योंकि भक्त देखते हैं कि हम माया में हैं, हमको नहीं दिखता हम माया में, हम तो लगता है हम तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना, लेकिन होते माया में है ऐसे। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो देख पाता है, जो उन्नत है वो देख पाते हैं कि उनकी चेतना अभी सही नहीं है इस प्रकार से। तो ये ज़रूरी है, इसलिए भक्तों का संग हमेशा कार्य करता है, ये विधि जो है वो हमेशा कार्य करती है, सभी जगह पे लागू होता है ये चीज़, है ना। तो देखो ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं कि वो तुरंत मुक्त हो गए, और भक्त जैसे यक्षों का संहार भी किया। तो प्रश्न हो सकता है कि इतने यक्षों का संहार कर दिया, उनको भुगतान करना पड़ेगा, क्या होगा उनका, वध तो कर दिया ना उन्होंने, कितने यक्षों को मार दिया उन्होंने, तो उसका क्या, कौन बताएगा उसका क्या होगा फिर। वध तो देखो ठीक है, स्वयंभू मनु ने आकर के समझाया उनको, लेकिन इतने यक्षों का बिना मतलब में उन्होंने वध कर दिया, तो उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हैं, कितने कहते हैं कि करना पड़ेगा, हाथ खड़ा कीजिए।
और कितने कहते कि नहीं करना पड़ेगा? दोनों में एक तो जवाब दीजिए कुछ। नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा वाले कितने हैं? नहीं करना, एक भक्त, दो, तीन। करना भी पड़ सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है, दोनों है। क्योंकि भगवान अपने भक्त को क्या करते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये प्रिंसिपल हमेशा कार्य करता है कि भगवान अपने भक्त को अपनी इच्छा के अनुसार सजा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ये दोनों है ना, कि उनके सुधार हेतु भगवान कुछ सजा दे भी सकते हैं, है ना। तो भक्त से कुछ गलती हो भी जाती है तो भगवान कई बार क्षमा भी कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो निष्ठ है भगवान की सेवा में, है ना, इसलिए उसको साधु माना जाता है। गलती किया उन्होंने फिर भी साधु है। लोग बोलेंगे गलती कैसे, इतना गलती कर दिया तो कैसे साधु है ना। तो ऐसा प्लस माइनस नहीं होता है, भक्ति है ये, है ना, ये भावना से कार्य होता है यहाँ पे, है ना। तो भगवान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, है ना। तो ये वाला प्रिंसिपल कार्य करता है। अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्योंकि वो अनन्य रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो उनसे कुछ छोटी गलती हो भी जाती है तो भगवान उनको बढ़ा नहीं लेते, है ना, क्योंकि वो निष्ठ है पूरे भगवान की सेवा में, है ना। और गलती करता है फिर उनको पश्चाताप होता है, बहुत ग्लानि होती है हृदय में कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, है ना। अगर हम गलती करते हैं, अगर हृदय में ग्लानि नहीं होती है तो उसका मतलब समस्या है, हमारे अंदर कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि हम नहीं, तो फिर हम इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सही से समझ पाए नहीं है चीज़ों को, भक्ति को अच्छे से समझ नहीं पाए। गलती करने के बावजूद हमें हमारे हृदय में ग्लानि नहीं होती है तो फिर हम भक्त नहीं हैं, है ना। ये भक्त प्राय के लक्षण है। भक्त प्राय मतलब भक्त की परछाई है, अभी भक्त नहीं बना है वो, क्योंकि भक्त के ये सब लक्षण होते हैं, है ना, कि गलती करने के बाद उनको ग्लानि होती है बहुत ज़्यादा और वो भगवान से रोता है, वो, है ना, प्रार्थना करता है कि कैसे मैंने गलती कर दी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं, है ना, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। बहुत ग्लानि होती है हृदय में। तो ये हमें होना चाहिए ग्लानि हमारे हृदय में भी। हम कुछ गलती करेंगे ही, हम बद्ध जीव का स्वभाव है गलती करना। बिना गलती किए तो हम रह ही नहीं सकते, गलती हो ही जाती है। देखिए आप, भगवान की सेवा में भी गलती हो जाती है, कई बार नमक ज़्यादा डल जाता है, क्या करें। तो फिर ग्लानि होनी चाहिए अंदर कि दूसरी बार और ग्लानि, खाली ग्लानि नहीं होनी चाहिए, फिर उसको ऊपर प्रयास भी होने चाहिए, दोनों साथ साथ में होता है ना। तो दोनों चीज़ साथ साथ में कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो ये सब भक्त के लक्षण होते हैं, ये दिखने चाहिए, है ना, एक भक्त के ये सब लक्षण होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा लक्षण जिनमें दिखता है उनके अंदर ऐसी गलती भी उनसे होती है, फिर भी वो क्या है, साधु ही है। ऐसे लक्षण जिसमें दिखते हैं वो साधु ही है। ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान गीता में बताते हैं। ये वाला श्लोक, कौन सा वाला श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, कि सुदुराचारो, है ना, देखो कितना सटीक शब्द है ये। एक तो होता है दुराचारो और एक होता है सुदुराचारो, कि बहुत ज़्यादा दुराचारी है फिर भी वो साधु है, ऐसा भगवान बता रहे। देखो कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, है ना, कि वो कई बार दुराचरण भी करता है, बहुत ज़्यादा खराब आचरण, फिर भी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनायास हो जाता है, ऐसा होता है अनायास। ऐसी घटना, परिस्थिति जीवन में ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा कार्य भक्त से हो जाता है। वो चाहता नहीं है ऐसा करे, लेकिन परिस्थिति जीवन में ऐसी उत्पन्न होती है, ऐसी घटना उनसे हो जाती है। उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन, हाँ, आकस्मिक दुर्गुण। ये भक्त के जीवन में एक प्रकार के दुर्गुण ये भी पाए जाते हैं। आकस्मिक, पहले से सोचा समझा नहीं था, वो अचानक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, हो गया। ऐसे 3 प्रकार के दुर्गुण होते हैं भक्त में। एक वैष्णव में, एक भक्त में 3 ही प्रकार के दुर्गुण पाए जाते हैं।
उसकी पहले दिन जब इसकी मैं पहले दिन लेक्चर दिया था वहाँ पे, तो इसकी चर्चा हमने की है पहले कि 3 प्रकार के दुर्गुण एक वैष्णव में पाए जाते हैं। एक पहला होता है कि भगवान की विशेष उपस्थिति से उद्भूत दुर्गुण, भगवान की विशेष उपस्थिति से उद्भूत दुर्गुण। तो ये जो हमने चर्चा की ध्रुव महाराज की, वो दुर्गुण दिखा वहाँ पे, वो उनका व्यक्तित्व का दुर्गुण नहीं था। समझ पा रहे हो चीज़ को? एक होता है भगवान की विशेष योजना से उद्भूत दुर्गुण, दूसरा होता है अपने व्यक्तित्व का दुर्गुण, जो हमने पूर्व जीवन में जो कार्य किए हैं, है ना, खराब कार्य भी किए हैं बहुत ज़्यादा हमने पूर्व जीवनों में, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? एक दुर्गुण उत्पन्न होता है, एक वृत्ति उत्पन्न होती है वो कार्य करने की, मन में छाप होती है। फिर जब विषय आता है तो फिर वो दूसरी बार हम कार्य करते हैं, है ना। देखो, नशा करता है कोई व्यक्ति, तो नशा करने के बाद पश्चाताप भी करता है, लेकिन फिर से नशा करता है। क्यों करता है? पश्चाताप हुआ तो नशा क्यों किया? क्योंकि अंदर वृत्ति उनकी है, तो वो व्यक्तिगत दुर्गुण हुआ। समझ रहे हो आप? एक होता है भगवान की योजना से उद्भूत दुर्गुण, जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में हम देखते हैं उन्होंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, गले में सर्प डाल दिया। फिर ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं कि उन्होंने यक्षों का संहार कर दिया, है ना। भरत महाराज के केस में देखते हैं कि वो एक हिरण से आसक्त हो गए। तो ये सब दुर्गुण दिखे, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व के थे? व्यक्तित्व के नहीं थे, वो भगवान की विशेष योजना से उद्भूत दुर्गुण थे। लेकिन हमारे अंदर जो दुर्गुण होते हैं वो कौन से होते हैं? व्यक्तित्व के दुर्गुण होते हैं, है ना। अपने पूर्व जीवन में जो हमने जीवन जिया है उनसे उद्भूत दुर्गुण। तो ये 2 प्रकार हुए। और तीसरा क्या है? एक्सीडेंटल, है ना, आकस्मिक दुर्गुण, जो हमने अभी चर्चा किया कि परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, पहले से सोचा समझा नहीं था, परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई और दुर्गुण उत्पन्न हो गया ऐसे। तो ये तीसरे प्रकार का दुर्गुण है। तो ये वैष्णव में ये 3 प्रकार के दुर्गुण पाए जाते हैं। और इसके अलावा किसी में दुर्गुण है तो क्या समझना चाहिए? फिर वो भक्त नहीं है। जिनकी आदत ही है जानबूझ के गलती करना, तो वो भक्त नहीं है। गलती करने के बाद पश्चाताप नहीं करना, वो भक्त नहीं है, है ना। उसको पश्चाताप होना ही चाहिए। गलती होती है सबको, सबसे होती है गलती। हम साधक अवस्था में हैं तो सबसे गलती होगी, लेकिन गलती करने के बाद दोबारा गलती ना हो ऐसा प्रयास और हृदय में ग्लानि, ये 2 चीज़ हमेशा होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ नहीं होती है तो हमारे अंदर कुछ गड़बड़ है, कि हमारा मोटिव कुछ अलग है, हमारा उद्देश्य कुछ अलग है, तभी ऐसा होगा। जिनका उद्देश्य कृष्ण को प्राप्त करना है, जिनका उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनको ये 2 चीज़ होगी ही होगी। क्योंकि उनका लक्ष्य ये है कि भगवान प्रसन्न, जिस चीज़ से भगवान अप्रसन्न हो रहे हैं उनको क्यों करना चाहेगा, और हो भी गया तो दोबारा क्यों करना चाहेगा? वो नहीं करना चाहेगा, दोबारा गलती नहीं करना चाहेगा, और प्रयास भी करेगा। अगर हम गलती करने के बाद भी प्रयास नहीं करते हैं सही करने के लिए, तो इसका अर्थ है फिर भगवान को हम प्रसन्न करना नहीं चाह रहे हैं ऐसे। तो ये सब चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, ना। तो प्रैक्टिकल में हमारे अपने अपने जीवन में हम देखिए क्या क्या गलती करते हैं और फिर हम कैसे सुधार करें उस चीज़ को। तो प्रैक्टिकल है ये, है ना। और स्थूल गलती तो दिख जाती है, चलो नमक ज़्यादा डाल दिया वो तो दिख गया, सबको दिख गया, वो तो सबको दिख जाता है क्योंकि सब प्रसाद लेंगे। लेकिन जो मन में क्या चल रहा है वो कोई देख पाएगा नहीं, वो खुद ही देख पाएंगे अपने आप को, भगवान देख सकते हैं। यही तो अंतर बताया यहाँ पे, है ना। क्योंकि वो माया से क्या है, परे है वो, है ना, ऐसे। तो ये अंतर है। तो हम अपने मन में भी क्या चल रहा है और कैसे विचार कर रहे हैं उसके ऊपर भी सुधार हम करें। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम गलत विचार ही करते हैं, अपने बारे में ही सोचते होंगे, है ना, ज़्यादातर। अगर अच्छे से हम अपने मन को एनालिसिस करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा, जो भक्ति में प्रगति करता है उनको ये दिखती है सब चीज़ें कि कैसे मेरे अंदर भोग की भावना है, भोग करने की भावना कितनी तीव्र है, लेकिन ऐसा दिख ही नहीं रहा है हमको। मतलब प्रगति अभी बहुत धीमे हो रही है ऐसा। तो हमें दिखना चाहिए अब मेरे अंदर भक्ति में प्रगति होने का सबसे पहला लक्षण क्या है बताइए। मान लीजिए भक्ति में कोई प्रगति कर रहा है, उसका सबसे पहला लक्षण क्या है?
चलो भक्ति तो बाद में दिखेगी, हैं? हाँ, मतलब अपने अनर्थों को देख पाएगा वो, सबसे पहला ये लक्षण होगा उनका, अपने अनर्थों को वो देख पाएगा। और अनर्थ होते ही है, बद्ध अवस्था में सब में अनर्थ होते हैं, लेकिन वो दिखने चाहिए, दिखेंगे नहीं तो सुधार कैसे करेंगे? कई बार भक्तों को बोलते हैं कि प्रभु जी आप माला में आप सुनिए, थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पा रहे, कुछ अक्षर खा गए जा रहे हैं। नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत अच्छे से माला कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता है ना मैं कैसी माला करता हूँ। तो फिर क्या हो, ये क्या दिखाता है कि उनको उनके अनर्थ नहीं दिख रहे हैं, है ना? ऐसा बहुत होता है, बहुत भक्तों को ऐसा होता है। हम जब बोलते हैं कि प्रभु जी अच्छे से धीरे धीरे बोलिए, अच्छे से माला कीजिए, तो उनको लगता है कि नहीं मैं तो सही ही कर रहा हूँ। बहुत स्थूल है ये, है ना? तो इसका अर्थ हुआ कि वो फिर प्रगति फिर उनकी बहुत धीमे होगी, है ना? तो कोई भी वक्त हमें कुछ बोलता है कि प्रभु जी देखो आप ये गलती करते हैं, तो पहले विचार करना चाहिए थोड़ा कि वास्तव में वो सही तो नहीं कह रहा है ना? चाहे कोई भी भक्त हो, नया आया हुआ, पहले दिन आया हुआ भक्त क्यों ना हो, है ना? वो विचार करेगा, जो जिनका उद्देश्य सही है, जो भगवान जो चाहता है कि मुझे सही क्या करना है, जो ऐसा चाहता है कि मुझे सही क्या करना है, मुझे भगवान क्या चाहते हैं, वो हमेशा विचार करेगा कि कोई भी व्यक्ति आके बोलता है तो वो वास्तव में क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, सोचो उसको अच्छे से, है ना? लेकिन जिनका अहंकार बीच में आता है तो वो बोलेगा हाँ तुम कौन बोलने वाले हो, तू तो अभी आए हो, है ना? तुम कौन होते हो बोलने वाले, ऐसा होता है। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो वास्तव में एक जो सन्निष्ठ भक्त है वो हमेशा विचार करेगा कि वो क्या कह रहा है, सोचो उसको, अच्छा सही तो नहीं बोल रहा है, मेरे अनर्थों को दिखा रहा है, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो चीज़ें समझ में आती है ना? इसलिए प्रचार में भी देखिए आप थोड़ा बहुत सतोगुणी व्यक्ति जैसा दिखता है, बहुत शांत अच्छे से बात करता है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ लेगा, पुस्तक भी ले लेगा वो। लेकिन जो रजोगुण वाला दिखता है ना, वो अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाता, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। फिर वो आगे तर्क देगा। एक डॉक्टर ने मुझे तर्क दिया, पहले उन्होंने बोला कि मेरे पास इसका समय ही नहीं है ये सब पढ़ने का। तो उनको मैंने बताया कि आप कैसे समय निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, आप कौन होते हो मुझे समय दिखाने वाले, वो मेरा पर्सनल जीवन है, आप मेरे पर्सनल में इंटरफेयर करने वाला कौन होते हो, ऐसा बोला। बताइए, तो आप पहले पूछे कि समय नहीं है तो हम बता दें कि समय कैसे निकालो, तो बोलते हैं आप कौन होने वाले मुझे समय दिखाने वाले, वो मेरा जीवन है, मेरा इच्छित जीवन है। तो ऐसे पूरे रजोगुण में होते हैं लोग, तो नहीं समझ पाते चीज़ों को। तो हम प्रकृति के 3 गुणों में ही है वास्तव, इस प्रकार से। लेकिन जो सतोगुण में थोड़ा अच्छे से उनका प्रशिक्षण हुआ है, घर में भी थोड़ा, तो चीज़ों को समझ लेगा और पुस्तक लेता है ऐसे कि ये जो बात बोल रहे हैं, जो ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचता है ना, कि ये जो बोल रहे हैं, है ना, प्रचार करने आए हैं यहाँ पे, इतनी उम्र में प्रचार कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लेके आए हैं, है ना। हालांकि हम जो बोलते हैं लोगों में कुछ चीज़ समझ नहीं आती है उनको, लेकिन इस भावना से वो पुस्तक लेते हैं हमसे कि वो लोग जो आए हैं, है ना, कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके इतना प्रचार कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लेके आए हैं तभी। और उनके मुँह से, कई बार हमारे मुँह से भी लोग देख लेते कि जीवन में कितने संतुष्ट है ये लोग, है ना, अच्छे से प्रचार करते हैं, है ना, इतना खुश है। तो अच्छी भावना से अगर ये सोच के भी लोग पुस्तक ले लेते हैं, लेकिन किनको अच्छे से, किनकी रजोगुणी बुद्धि है, वो इस चीज़ को समझ पाता नहीं है ना। और इस सब का ज्ञान होने के बावजूद भी पुस्तक नहीं लेते लोग, है ना। ये उपदेश हमको देने लगते हैं कि अच्छे से, मतलब वो अच्छी चीज़ भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं, फिर भी पुस्तक नहीं लेंगे। क्यों? उनकी बुद्धि क्या है, रजोगुणी है पूरी। ऐसे उनको लगता है कि हमको सब कुछ आता है, आपको हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, हमको सब पता है, ऐसा होता है। तो ये प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं सभी जगह, है ना, ये कार्य करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से इस श्लोक में ये चीज़ बताई है कि भगवान कैसे प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, फिर भी वो उनसे
अप्रभावित रहते हैं, है ना। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तत्वज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे भगवान अलिप्त रहते हैं। इस भौतिक जगत में कार्य करने आते हैं भगवान, लेकिन फिर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। इस प्रकार से भगवान के भक्त भी ऐसे होते हैं, इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या इसके विषय में कुछ पूछना चाहते हैं, टीका टिप्पणी हो तो आप बताइए। महाराज यक्षों को महाराज भगवान का उसमें क्या प्रयोजन हैं? भगवान का उसमें प्रयोजन है, यक्षों को मारा, हाँ, उसमें भगवान का क्या प्रयोजन? भगवान का प्रयोजन ये है कि हम चीज़ों को सीख पाएंगे ना। आप देखिए, जैसे कि परीक्षित महाराज के इसमें प्रयोजन था कि भाई आए हमारे पास, उसमें यक्षों को मारने के बाद भगवान का उसमें क्या प्रयोजन? प्रयोजन हो सकता है कि भगवान चाहते हैं कि इतने यक्षों का संहार हो, इतने यक्ष मारे जाएं। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान चाहते हैं कि ये सब मारे जाएंगे, भगवान की इच्छा थी। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो यक्ष है, इतने यक्ष मारे जाए, भगवान ऐसा चाहते हो। ये एक कारण हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर मैं समझ रहा हूँ। और दूसरा कि भगवान अपने भक्त को माध्यम बना के कुछ कुछ चीज़ें सिखाना भी चाहते हैं हमको, कि देखो भक्ति कर रहे हो फिर भी गलती हो सकती है। ऐसा मत सोचना कि भक्ति कर रहे हो, अच्छे से माला कर रहे हो तो गलती नहीं होगी। साधक अवस्था में, शुद्ध अवस्था में भी गलती हो सकती है ना। ऐसा भी बहुत संभावना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं इस घटना से कि पतन होने की संभावना हमेशा से है। ऐसा नहीं हमने आज अच्छे से सेवा कर ली तो कल हमारा पतन नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए सावधान, साधु सावधान, इस प्रकार से। तो ये दो चीज़ मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ वैसे कुछ ये सिखाना चाह रहे हैं ऐसे। और ये भी क्या है जो भरत महाराज के केस में भी समझाना चाह रहे हैं कि आसक्ति ही बंधन का कारण है। वास्तव में हम अच्छे से भक्ति क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आसक्ति ही कारण होती है वास्तव में। आप देखना ऐसे हम आसक्त है अभी इस भौतिक संसार से, उबे नहीं है ना, उबे नहीं है इससे ऐसे। ये सब चीज़ें एक भूल करते हैं तो भगवान हमारे माफ कर देते हैं, लेकिन छोटा हरदास ठाकुर से छोटी सी उनके मन में शंका आई, जी तो चैतन्य महाप्रभु ने माफ नहीं किया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। हाँ, छोटे हरिदास के केस में ऐसा था कि अगर भगवान जो है उनको शिक्षा नहीं देते तो आने वाले जो उनके भक्त है, अनुयायी है, उनको बहुत सस्ता ले लेते इस चीज़ को, है ना। कि अगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको माफ़ कर देते तो आने वाले भक्त लोग उसको फिर गलत समझ लेते। इसलिए एक कारण ये है। और दूसरा, छोटा हरिदास को भगवान ने अंदर से स्वीकार कर लिया था, बाहर से उनको शिक्षाएं दी, लेकिन जब देखिए वो प्रेत बन के वो जो गा रहा था तो भगवान उनको सुनते थे, है ना, उनको डेली सुनते थे ऐसे। तो इसका अर्थ है भगवान ने उनको माफ़ तो कर दिया था, लेकिन एक उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान ने उनको शिक्षा दिया, आदर्श। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी के लिए आए थे, है ना, कि संन्यास धारण किया। क्यों किया? क्योंकि वो आदर्श सिखाना चाह रहे हैं हमको, है ना, कि भगवान की भक्ति करना है वो कोई सामान्य, मतलब ऐसे ऊपरी नहीं है, बहुत उसमें गहराई है। अच्छे से हम नियमों को पालन करते हुए हमें भक्ति करना होगा ऐसे करके, मतलब ये प्रयोजन है उनका ऐसे। तो दो चीज़ है इसमें, स्वीकार, दूसरी तरह से उनको स्वीकार किया भी था ऐसे, लेकिन उनको दंड क्यों दिया? क्योंकि आने वाले भक्त लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, ये ही बंधन का कारण है वास्तव में ऐसे। इस पर ये प्रयोजन है ऐसे यदि हम शिक्षा नहीं ले रहे। तो ये सब शिक्षाएं बहुत ज़रूरी है प्रभु एक्चुअली ऐसे। हाँ, यस। जैसे आपने लास्ट में बताया भगवान भी हाँ, बस।
नाभि में पूरा समान कर्माणि कर्म फले जानता है वस्तु उसके स्वभाव में वो भी कर्मों के फलों के पास नहीं हाँ, तो नमाम देखिए, हाँ यस, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा, है ना, कि उनको कर्म करने के पीछे कोई स्पृहा नहीं है। एक अर्थ ये बताया नमाम कर, और लिम्पन्ति क्यों लिप्त नहीं होता है, मतलब वो फलों से आसक्त नहीं है। जो व्यक्ति नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, लिम्पन्ति मतलब वो लिप्त है फिर भी वो लिप्त नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो कर्म कार्य कर रहा है उसका फल के पीछे उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। और न मे कर्म फले स्पृहा ये बताया। और इति मां भी भी जानाति, जो जानता है कि भगवान इस प्रकार के है वो भी कर्म फल से मुक्त हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि खाली जानना नहीं, वो भी फिर इस भौतिक जगत में वो भी इस प्रकार से कार्य करता है तो वो फिर कर्म बंधन से मुक्त होगा। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ? खाली जानना नहीं होता है, जान करके आचरण करता है वो व्यक्ति की बात हो रही कि वो भी इस प्रकार से कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, खाली जानना कुछ नहीं होता। इति माम यो भी जानाति कर्म न सबध्यते, कि वो बंधता नहीं है। क्यों बंधता नहीं है? क्योंकि वो जान लेता है और जान के वो इसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से भगवान कार्य करते हैं, तो वो फिर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे खाली जान लेना, जैसे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो भगवान के तत्वतः जन्म कर्म को जान लेता है ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। और जान करके फिर उनकी भक्ति करता है तब जाके उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। खाली जान लेने से कुछ नहीं होता। समझ ना आप बात को? जन्म कर्म तो जान लिए, पढ़ लिया, चलिए, लेकिन खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे हमें उसी प्रकार से फिर आचरण करना होगा, तब जाके हम कर्म बंधन से मुक्त। और भक्त लोग देखिए आप, कर्म शुद्ध भक्त होते हैं, वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, उनको कोई स्पृहा नहीं होती है। वो तो बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। जैसे प्रभुपाद है हमारे, है ना, कि कैसे वो कार्य कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी उनसे अनासक्त होते हैं, पूर्ण रूप से अनासक्त होते हैं। ऐसे तो वो फिर कर्मों के बंधन में बनते नहीं है। जो कर्मों के बंधन में कौन बनता है? जो फल की आकांक्षा करता है, भोगना चाहता है, वो बंधेगा। ऐसे। लेकिन जिनको कोई स्पृहा नहीं है तो ऐसे, जैसे देखिए सब्जी खरीदना है तो हम लोग भी सब्जी लाते हैं ना यहाँ पे प्रोग्राम में, और बाहर के लोग भी सब्जी खरीदते हैं, है ना, लेकिन वो सब्जी खरीदते हैं तो वो बंधेंगे, लेकिन भक्त लोग बंधेंगे नहीं, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहे हैं। तो इस चीज़ का उनको बंधन नहीं लगता है, क्योंकि उनको अपनी स्वयं के हेतु से वो कार्य नहीं करते, वो भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो बंधेंगे नहीं उसमें। ये उसका उत्तर है आपका। इसी प्रकार समझ आपका कुछ वही बताया आपने, जन्म कर्म च में दिव्यम, खाली जानना है काफी नहीं, भक्ति भी करना चाहिए। आपने बताया कि हमें भगवान का दास हूँ, इतना ही काफी नहीं, तो फिर आचरण भी करना होगा इस प्रकार से। ऐसे इतना ही कहना काफी नहीं, भगवान का मैं दास हूँ, दास भावना में भी कार्य भी करना होगा ना। हम बोलते हैं हम दूसरे को प्रभु बोलते हैं, लेकिन प्रभु समझते नहीं है। ये हमारी समस्या है वास्तव में, है ना। प्रभु जी तो बोलते हैं, लेकिन प्रभु जी फिर परिस्थिति उत्पन्न होती है तो प्रभु जी नहीं होते, वो हमारे दास बन जाते हैं। ऐसा होता है। तो स्थिति मतलब ऐसे सही बात है आपकी कि दास भावना में कार्य भी करना होगा। ऐसे इस प्रकार से जो भगवान का दास भावना में कार्य करता है, इसका अर्थ ही हुआ कि वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है ना, क्योंकि वो स्वाभाविक अपनी जो नेचुरल स्थिति है उसमें वो कार्य करता है, इसलिए वो उसमें मुक्त होता है। इस प्रकार से मन आपने बताया रजोगुणी, मन सतोगुणी और तमोगुणी क्या है? मन रजोगुणी बताया नहीं, उत्पन्न हुआ है रजोगुण से, वो उत्पन्न हुआ है मन। मतलब बुद्धि के नहीं सॉरी, बुद्धि सत्वगुण से उत्पन्न, मन बुद्धि रजोगुण से उत्पन्न हुई है, मन सत्वगुण से उत्पन्न हुआ है। ऐसा उसकी उत्पत्ति हुई है।